तकरीबन हम लोग 2200-2300 लोग यहाँ पे हैं। सबका आभार, सबका स्वागत है। कुछ नए मित्र होंगे, उनको मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम प्रकाश है, प्रकाश सिंह, और अभी मैं मनोज सर की नगरी ग्रेटर नोएडा से आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग पड़ोसी हैं बाय डिफॉल्ट। जब एलजीएनएस का में जुड़े और बाद में हम लोग पड़ोसी भी निकल गए। और मैं पीछे बिहार से हूँ, दरभंगा से, और इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हुए तकरीबन मुझे लगभग 2 साल अब हो जाएगा। नो साउंड, पता नहीं क्या दिक्कत है। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, साउंड नहीं आ रहा है। नहीं सर, उनका नेटवर्क कमजोर होगा। आप आगे बढ़िए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो तकरीबन 24 अगस्त तो सॉरी 14 अगस्त 2024 को मैंने इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का मौका मिला, और तकरीबन मान के चले कि 2 साल के आसपास होने जा रहा है, और मैं इस प्रोजेक्ट में आप लोगों के साथ हूँ। जैसा उपेंद्र जी एक बड़ी अच्छी बात बोली कि मैं इस प्रोजेक्ट को जी रहा हूँ। तो हम सब जो लोग सीरियसली इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं पिछले 15 महीना से, 17 महीना से, 18 महीना से, साल भर से, तो वो प्रोजेक्ट को जी रहे हैं, है ना। और इस प्रोजेक्ट ने हम सबको तलाशा है फिर से। मेरा एक कहना है कि इतने सारे मित्र जो हैं, जो इस लाइन में बरसों से स्ट्रगल कर रहे थे, कई वर्ष से, और उन्होंने इस फील्ड में अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन आगे से सही प्लेटफॉर्म, सही चीजें नहीं मिल पाई, और जिसकी वजह से हम सब भटकते रहे इधर उधर। लेकिन अंत में भला तो सब भला, ये प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, और आज इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं हम सारे लोग अपने आप को फिर से तलाश पाए, ढूंढ पाए। अपने अंदर की खोज जो है ना, खुद को खोजने वाली बात है। क्योंकि यहाँ पैसा को लेके मकसद बना के लोग लगातार मैसेज करें। प्लीज मैसेज मत कीजिए, आप थोड़ा सा नेटवर्क चेक कीजिए अगर आपका बाकी लोगों को आवाज क्लियर है। और मैं पूरी तरह से नेटवर्क में है, वाईफाई मेरा बिल्कुल ऑन है और बिल्कुल प्रॉपर है जी। तो मैं बात कर रहा था कि मैं बात ये कर रहा था कि हम सारे लोग अपने आप को फिर से कहीं ना कहीं ढूंढ पाए हैं कि हम क्या हैं। ये प्रोजेक्ट यहाँ हम लोगों को फिर से दोबारा इस लेवल पे लाया है। तो दोस्तों, अभी ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। धर्मेंद्र सर ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं और उस पर मैं बात करने वाला हूँ, और होपफुली हमें इस जो बिजनेस है, इस जो सिस्टम है, उसका जो सही जो प्रोस्पेक्ट है, जो सही तरीका है, वो आप तक मैं पहुंचा पाऊँ कि हमारी सोच इस बिजनेस और इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या होना चाहिए। दोस्तों, सबसे बड़ा कंसर्न है, जो सबसे बड़ा डिस्कशन है, वो ऑब्वियसली प्राइस को लेके है। प्राइस पे बातें होती है, प्राइस पे लेके हम मोटिवेट होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, और ये स्वाभाविक है। ये होना गलत नहीं है। ये मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसा ह्यूमन बिहेवियर क्यों है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन होने के साथ साथ ये भी है कि हमें चीजों से कुछ धीरे धीरे सीखना भी चाहिए। हमें अपने सोच को ब्रॉड करना चाहिए, हमारी सोच को एक बृहद परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, है ना। प्राइस जो है तो किसी भी फाइनेंशियल मार्केट का एक प्राइमरी रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन है, वो रिएक्शन है ना, डिसीजन नहीं है। प्राइस कभी भी आपको ये मान के चले कि किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को आप खरीदेंगे तो हमारा सबसे पहली नजर प्राइस हो जाता है। ये फर्स्ट, ये रिएक्शन आता है ना। तो प्राइस का ऊपर जाना, प्राइस का नीचे जाने से हमारा जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, ये प्रभाव स्वाभाविक है। लेकिन होता है कि बहुत सारी चीजें हैं जिसका प्रभाव हमारे ऊपर स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं जीवन में, प्रैक्टिकल होकर उन चीजों को समझते हैं। तो पहली बात कि कोई भी जो फाइनेंशियल मार्केट है, दुनिया में कोई भी मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो का हो, चाहे शेयर का हो, चाहे कोई भी मार्केट हो, सारे मार्केट हो, लेकिन सब में आप देखेंगे प्राइस बढ़ता भी घटता है। और क्रिप्टो एक ऐसा मार्केट है जहां पे प्राइस का उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है। हम सब इससे अवगत हैं। तो हम सबको इस चीज को अपनाना पड़ेगा, इस चीज से भागना नहीं पड़ेगा। अगर हम इस मार्केट में रहना चाहते हैं तो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि प्राइस मैसिवली गिरता है। ये एक स्वाभाविक सा कि इस फील्ड का एक नेचर है, जिसको हम लोग एकदम स्वतः एक स्वभाव को अपनाना पड़ेगा। मैं पहली बात कही कि प्राइस का इम्पैक्ट आता है, मेरे ऊपर भी आता है, लेकिन हम फिर उसको सहजता से समझते हैं। तो हमें प्रोजेक्ट को सहजता से समझना पड़ेगा, इस मार्केट को समझना पड़ेगा कि प्राइस एक ऐसा चीज है जिसका बढ़ना और घटना क्रिप्टो में एक बेहद ही स्वाभाविक चीज है। हम सभी जानते हैं कि दुनिया के जो टॉप के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसपे नाम है, जो नामचीज प्रोडक्ट है, जिसकी टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी है, कम्युनिटी इतनी बड़ी है, वहां भी प्राइस मैसिवली गिरता है। और इतना गिरता है कि आप सोच नहीं सकते हैं कि वहां पे उसको संभालना, उसमें संभला कैसे जाए। दुनिया के टॉप 10 अगर प्रोजेक्ट्स को उठा के भी देख लेंगे, आज देखेंगे तो अपने ऑल टाइम हाई एटीएस जिसको बोलते हैं, उससे 70-80% ड्रॉप है। वो टॉप के कॉइन्स जिसको आप देखते हैं, और वहां पे कोई रास्ता नहीं है कि प्राइस ड्रॉप करने के बाद भी उस वहां से कब हम रिकवर हो पाएंगे, कब प्रॉफिट में आ पाएंगे। चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे इथेरियम हो, या सोलाना जैसा कॉइन क्यों ना हो, 70-80% तक ड्रॉप है। और आपने एटीएस पे जिसने बाई किया हो, जिसने $4000 से ऊपर इथेरियम बाई किया हो, $1800, $1500, $1600 पे आज इथेरियम घूम रहा है, आप बताएं कि वो प्राइस कब रिगेन होगा और
कब हम प्रॉफिट में जाएंगे। हम ऐसे बहुत सारे भाई, बहुत सारे मित्र, लोग मैसेज करना मुझे नहीं बंद कर, फिर मैसेज ना करें। मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। आप लास्ट में कोई ऑप्शन आएगा तो आपको खोला जाएगा, तो आप अपनी फीलिंग को बताएं। अभी लगातार मैसेज आने से वो मेरे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है। प्लीज अभी मैसेज ना करें आप लोग, ताकि मैं अपनी बात को आप तक कनेक्ट कर पाऊँ। जी, मैं ये बात कर रहा था कि हम जिस मार्केट में है वहाँ पे प्राइस का ड्रॉप होना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। आप टॉप के प्रोजेक्ट को देखेंगे, वहाँ पे प्राइस गिर जाता है। तो पहली बात, हमको इस चीज को अपनाना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन ये होना चाहिए, जब भी हम प्राइस की बात करते हैं और प्राइस को लेकर निगेटिव होते हैं, तो खुद से क्वेश्चन पूछना है कि हमारा पर्पस क्या है। पर्पस हमारा प्रॉफिट मेकिंग करना है, या प्राइस को देखना है, या प्राइस से दुखी होना है, या प्राइस से उत्साहित होना है। तो हम उस अपने से काउंटर क्वेश्चन कीजिए कि इस प्रोजेक्ट, या फिर अपने क्लाइंट को एकदम से बैठ के समझाइए कि आपको प्राइस को लेके जो आपके मन में भावनाएं, उसका मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। ये स्वाभाविक सा एक चीज है जो होता है मन में। प्राइस गिरने से हम खुशी होती है, प्राइस गिरने से डर, लेकिन आपका पर्पस प्राइस के ऊपर नीचे का होने को देखना है, या फिर आपका पर्पस है कि इस प्रोजेक्ट से प्रॉफिट कैसे बनाए। हमसे क्वेश्चन आप ये पूछे इस प्रोजेक्ट में जुड़ने से पहले कि इस प्रोजेक्ट से प्रॉफिट कैसे मेकिंग होगा, क्योंकि प्राइस तो एक स्वाभाविक सा चीज है जो क्रिप्टो में बढ़ता है घटता है ना। तो ये काउंटर करना। और पर्पस क्या, हम सब अपने आप से पूछेंगे हमारा पर्पस क्या है। अगर हमने यहाँ पे 100 पॉइंट भी स्टेक किया, तो हमारा पर्पस प्रॉफिट मेकिंग करना है या प्राइस देखना है। क्योंकि प्राइस का कंट्रोल, नियंत्रण संभव नहीं है। प्राइस हम ही आप बढ़ाते हैं और हम ही आप घटाते हैं। प्राइस घटाने का और कोई तरीका नहीं है। हम सारे लोग भावनात्मक डिसीजन लेकर प्राइस को नीचे लाते हैं और भावनात्मक डिसीजन से प्राइस को ऊपर लाते हैं। सिस्टम ने प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए बहुत सारी चीजें प्लान आउट किए हुए, बहुत सारी जानकारी आपके पास है। अभी हम उस पर आएंगे भी। अभी प्राइस पे 10 मिनट का रहेगा हमारे पास। जीवन में एक चीज मैं बोलता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन, हम सबके जीवन में मोटिवेशन और डिसिप्लिन का डिफरेंस समझेंगे। वही है हमारे सिस्टम में प्राइस और कंपाउंडिंग में अंतर। मोटिवेशन क्या होता है कि जब हम किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं, तो 2-4 दिन उसका प्रभाव रहता है। लेकिन मोटिवेशन में स्टार्ट तो हम अर्ली कर लेते हैं, लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा लैकिंग है कंसिस्टेंसी। फिर से दोहराता हूँ, मोटिवेशन में क्या होता है, डिसीजन तो हम जल्दी ले लेते हैं, शुरुआत हमारी जल्दी हो जाती है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा चीज होता है कि मोटिवेशन से दिया गया कोई भी आपका जो डिसीजन होगा, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती है। तो इसको आप कनेक्ट करें प्राइस से। जब भी प्राइस होता है, वो हमें उत्साहित तो कर सकता है, हमारे सिस्टम में अटैच तो कर सकता है, लेकिन हम कंसिस्टेंट प्राइस को लेके क्रिप्टो में नहीं रह सकते। दूसरा मैं बता रहा हूँ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में हो सकता है आपकी शुरुआत थोड़ी धीमी हो सकता है आपको डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन एक बार जो आप चीज बना लेंगे, कंसिस्टेंट हो जाएंगे, उस कंसिस्टेंसी को पकड़ के आप सक्सेस तक पहुंचेंगे। तो हमेशा अगर मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी में आपको अगर कोई चीज चुनना होगा, तो यकीन माने आप मोटिवेशन को ना चुने। क्योंकि मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन देखिए अंतर समझिए, फिर से छोटी छोटी बातों से। मोटिवेशन क्या है, एक रिएक्शन है। कंसिस्टेंसी एक डिसीजन है। मोटिवेशन रिएक्शन क्या है कि हो सकता है कि मेरी बात से अभी मैं बहुत सारा बात आपको बोलूं, बहुत सारी बात समझाऊं, आप इतना मोटिवेट हो जाए कि मोटिवेट होकर हो सकता है कि आप 2-4 लोगों को फोन कर दें और से इन्वेस्टमेंट उठा के लाए। ये मोटिवेशन है। लेकिन कंसिस्टेंसी अलग है। कंसिस्टेंसी है कि नहीं, इस प्रोजेक्ट से हमें सक्सेस तक जाना है, इस प्रोजेक्ट से हमें चिराग बनना है, इस प्रोजेक्ट से हमें धर्मेंद्र बनना है, इस प्रोजेक्ट से उपेंद्र और मोहित बनना है। तो ये चीजें हैं, उसकी प्लानिंग अलग होगी। तो फिर से दोहराता हूँ, प्राइस और जो हमारा कंपाउंडिंग है, उसमें वही डिफरेंस है जो मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी में है। हमें कंसिस्टेंट होना है। प्राइस का ऊपर जाना और नीचे जाना एक रिएक्शन है, वो एक डिसीजन नहीं है। डिसीजन हमारा क्या है कि हमारा प्रोजेक्ट में इनबिल्ट कंपाउंडिंग है। हमारा प्रोजेक्ट में कंपाउंडिंग ऑप्शनल नहीं है। आपको ठोका नहीं जा सकता, आप पे थोपा नहीं जाता। कंपाउंडिंग बाय डिफॉल्ट है। सिस्टम ने इस कंपाउंडिंग को क्यों डाला? उसने ये भी तो डाल सकते थे कि भाई ये ऑप्शनल है, कंसिस्टेंसी कंपाउंडिंग ऑप्शनल है, आप चाहे तो चुने, चाहे तो ना चुने, ऐसा भी तो डाल सकता था। कंपाउंडिंग को मैकेनिज्म का हिस्सा क्यों बनाया? इसलिए बना कि उनको पता था कि अगर इस फील्ड में कोई को किसी को सक्सेस चाहिए, इस फील्ड में एसेट बिल्ड करना है, इस फील्ड में अगर किसी को ग्रोथ चाहिए, किसी को वेल्थ मेकिंग करना है, तो उसको कंपाउंडिंग ही बचा सकता है, उसको बढ़ने वाला यूनिट ही बचा सकता है, प्राइस नहीं बचा सकता। अगर प्राइस बचाता तो $210 का सोलाना मेरा खरीदा हुआ $60 पे घूम रहा है, कब जाएगा भैया? निकलवा दीजिए, मुझे प्रॉफिट आ जाएगा क्या? 4200 का इथेरियम में $1700 पे इथेरियम घूमते रहता है, क्या मुझे प्रॉफिट आ जाएगा क्या? ये तो दुनिया के टॉप के प्रोजेक्ट है। अच्छा, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मेरे पास आता है, आप लोगों को पास भी आता होगा। वो कहता है कि इतनी बाइंग हो रही है, इतना कम्युनिटी बढ़ रहा है, तो प्राइस गिर क्यों रहा है, बढ़ता ही क्यों नहीं है?
गिरना क्यों चाहिए, बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि इतनी सारी कम्युनिटी है। बड़ा कॉमन सा प्यारा सा क्वेश्चन है हमारे भाइयों के थ्रू आता है कि इसका प्राइस बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, दुनिया का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर ऐसा होता तो बिटकॉइन का प्राइस, तो पूरी दुनिया लगी हुई है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, बड़े बड़े बैंक्स, बड़ी बड़ी कंट्री, उनके पोर्टफोलियो में आज बिटकॉइन है। आज क्यों बिटकॉइन 1,26,000 के गिरे 60,000 पे आ गया? आधा पैसा क्यों है? और कब रिकवर होगा? जिसने 120 इस पे 120 पे बाइंग किया, 125 पे बाइंग किया, 115 पे बाइंग किया, उनका पैसा कब रिकवर होगा? प्रॉफिट की तो बात ही छोड़ दे। तो क्या आसान है क्या? लेकिन इस सभी परिस्थितियों का एक सॉल्यूशन है। ऑन चेन हमारा एक सिस्टम है जो कि मार्केट के इसी क्रिप्टो मार्केट के इसी कमी को ठीक करके लाया है। वो है बढ़ने वाला यूनिट्स। आपका एसेट बिल्ड होता है। आप एसेट बिल्डिंग की बात करें, प्राइस की बात ना करें, क्योंकि प्राइस क्या है? रिएक्शन है, और रिएक्शन क्या होता है? मार्केट के हिसाब से अप एंड डाउन होता है। कल 2 दिन पहले न्यूज आया, बिटकॉइन का प्राइस, उनकी युद्ध समाप्त हो रहा है, बिटकॉइन का प्राइस बढ़ गया। फिर 2 दिन भी आया कि भाई न्यूज आ गया कि नहीं, युद्ध फिर से जारी है, फिर प्राइस गिर गया। तो ये क्रिप्टो में इतना ज्यादा प्रभाव है, भावनात्मक प्रभाव इतना ज्यादा है, न्यूज का इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि इसको प्राइस को पकड़ना संभव नहीं है। अगर होता तो 10 टॉप कॉइन उठा के आप पोर्टफोलियो जो साल 2 साल से होल्ड कर रहे हैं, कितने लोग प्रॉफिट बनाए बता दें। इस साल के जो बुल रन में जो 2 ही कॉइन जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया है, एक है जेड कैश और एक है ओंडो। ओंडो चूंकि RWA के ऊपर काम करता है, और जेड कैश जो प्राइवेसी कैश की बात करते हैं उस पर, लेकिन उनका ब्लॉकचेन नहीं है और उनका उतना बड़ा इकोसिस्टम नहीं जितना हमने बनाया। बहुत लिमिटेड अप्रोच है उनका। आप जेड कैश को देखेंगे और अपने एनओबी की तुलना करेंगे, दोनों में हमारा पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा हम इकोसिस्टम ला रहे हैं, पेमेंट से लेकर सारे सॉल्यूशंस ला रहे हैं प्राइवेसी के ऊपर। और जेड कैश के को अगर देखेंगे तो सिर्फ एक पेमेंट को लेके आ रहे हैं, और बहुत ही लिमिटेड अप्रोच है उनका। वो इस साल $20 से जेड कैश, $10 से जेड कैश, आप बिलीव नहीं करेंगे, $700 तक गया। और अभी कितने डॉलर पे है? $200 पे है ना। $150-200 पे ट्रेड हो रहा है। लोगों ने बहुत दबा के पैसे बनाए, और फोमो फंड की वजह से लोगों ने $500 का, $700 की बाइंग करे कि भाई जेड कैश तो कभी गिरेगा ही नीचे। आज $150 पे, आज जिसने $700 पे बाई किया, उनके पैसे कब निकलेंगे? आप सोच लीजिए। है क्या अपने प्रोजेक्ट में ऐसा? अपने प्रोजेक्ट में क्या है? कंपाउंडिंग। देखिए, कंपाउंडिंग के महत्व को समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। अगर हम इस चीज को नहीं समझ पाएंगे और नहीं समझा पाएंगे, इस प्रोजेक्ट में हम हमेशा दुखी रहेंगे। हम सुखी हो ही नहीं सकते। आप पूरे क्रिप्टो में सुखी नहीं हो सकते, पूरे फाइनेंशियल मार्केट में सुखी नहीं हो सकते। क्या सिर्फ यहीं पे प्राइस ड्रॉप हुआ है? कभी 2 साल का म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और दूसरे पोर्टफोलियो आप देखें, उठा के शेयर मार्केट के इक्विटी के पोर्टफोलियो उठा के देखें, क्या हाल हो रखा है? गोल्ड सिल्वर का क्या हो रखा है? तो प्राइस ड्रॉप होना निश्चित रूप से एक हमारे पे प्रभाव डालता है। हम सबको चाहिए अच्छा प्राइस हो जाए, हम सबको चाहिए कि प्राइस बढ़ा तो बढ़ता रहे, लेकिन हमें प्रैक्टिकल भी होना होगा। जीवन के सच्चाई को अपनाना पड़ेगा कि प्राइस जो है वो रियल नहीं है। हमारे पास जो रियलिटी है वो है हमारा कंपाउंडिंग। अब इस पे मैं 2 छोटी-छोटी कहानी इस पे करके मैं इस चैप्टर को क्लोज करूंगा। मैं आगे जाऊंगा, प्राइस के ऊपर भी बहुत सारी बातें होनी है। 2-3 चीजें बात करता हूँ, पहले उसको एकदम से समझेंगे। प्राइस फेज और दूसरा है